इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और शनिवार का दिन है। आज नवरात्र का 5वां दिन है। आज शाम 7:18 तक शोभन योग रहेगा। इसके अलावा आज देर रात 2:34 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 अप्रैल की सुबह 5:02 से 5:36 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 23 अप्रैल की सुबह 7:46 से पूरे दिन, पूरी रात और अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त आज शुरू हो चुका है। सुबह 5:54 पर और शाम 7:17 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 अप्रैल की सुबह 7:04 से 8:15 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:54 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:19 तक रहेगा और फिर आज ही दोपहर पहले 11:34 से दोपहर 1:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:54 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:19 तक रहेगा और फिर आज ही दोपहर पहले 11:34 से दोपहर 1:09 तक भी रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 5:54 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:19 तक रहेगा और फिर आज ही दोपहर पहले 11:34 से दोपहर 1:09 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 अप्रैल की सुबह 5:46 से 8:48 तक और दोपहर पहले 11:02 से शाम 4:13 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:54 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:19 तक रहेगा और फिर आज ही दोपहर पहले 11:34 से दोपहर 1:09 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह शुभ समय 19 अप्रैल की रात 1:54 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:07 से सुबह 10:44 तक। मुंबई सुबह 9:29 से दोपहर पहले 11:04 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:08 से 10:45 तक। लखनऊ सुबह 8:54 से सुबह 10:30 तक।
भोपाल सुबह 9:09 से 10:44 तक, कोलकाता सुबह 8:26 से 10:01 तक, अहमदाबाद सुबह 9:28 से दोपहर पहले 11:04 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:02 से सुबह 10:35 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका उदार स्वभाव आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आएगा। बिजनेसमैन को आज नया इन्वेस्टर मिल सकता है। किसी जरूरी कार्य में अपनी बहन की मदद कर सकते हैं जिससे वो आपसे खुश होंगी। आज सभी के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखने की कोशिश करें। पड़ोसियों से आज आपको सकारात्मक व्यवहार देखने को मिलेगा। मां स्कंद माता के सामने कपूर जलाएं, घर में शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज छात्रों का मन कुछ नया सीखने का कर सकता है जिसमें वो सफल भी रहेंगे। छोटे उद्योग वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपके दिमाग में एक साथ कई चीजें चलेंगी। जीवन साथी की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे। पुराने समय को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें, सफलता जरूर मिलेगी। माँ दुर्गा को इलायची अर्पित करें, आपकी सोच में बदलाव आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज समझदारी से आप हर तरह की स्थिति को काबू कर लेंगे। बिजनेसमैन को आज कोई नई जानकारी मिलने से बड़ा फायदा मिलेगा। घर में आज सभी के साथ डिनर करने से परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। छात्रों को आज कोई शुभ सूचना मिलने के योग बन रहे हैं जिससे करियर में सकारात्मक बदलाव आएगा। माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करें, आपके कारोबार में बरकत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज जीवन साथी से कहासुनी भी हो सकती है। आज कार्य क्षेत्र में अधिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। बेहतर होगा कि आज इसका समाधान ढूंढें और अपना वर्कलोड कम करने की कोशिश करें। आज आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। संतान की सफलता आपके तनाव को कम कर देगी। मां स्कंद माता का ध्यान करें, सेहत अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज का दिन धन की वर्षा करने वाला है। जो छात्र रिसर्च कर रहे हैं आज उन्हें कोई बड़ी सफलता मिलेगी। आज अपना सभी काम खुद ही करने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। जो लोग सीमेंट के व्यापारी हैं उनके लिए दिन राहतपूर्ण रहने वाला है। बच्चे आज होमवर्क पूरा न करने के बजाय खेलने में लगे रहेंगे। होमवर्क पूरा करिए। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करें, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा। घर में धार्मिक कार्य करने की योजना बनेगी। मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों को आज बड़े डॉक्टर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आज आपको माता से अच्छी डिश खाने को मिलेगी। परिवार के किसी जरूरी काम की वजह से आपका ऑफिस में काम थोड़ा रुक सकता है। स्कंद माता के सामने मां स्कंद माता के सामने घी का दीपक जलाएं, मानसिक तनाव दूर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज विवादों से दूर रहने का दिन है। अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें, मीठी वाणी का प्रयोग करें। जो लोग समाज सेवा कार्य से जुड़े हैं उनके लिए दिन अच्छा है। आपकी योजनाएं महत्वाकांक्षी हैं लेकिन आपको इसके लिए वास्तविक समस्याओं को समझना होगा। छात्रों के सामने करियर को अच्छा बनाने के विभिन्न अवसर आएंगे। माँ दुर्गा को लाल चुन्नी चढ़ाएं, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। अपनी योजनाएं दूसरों से साझा न करें वरना दूसरे इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। आज छोटे मोटे मुनाफे आपको मिलते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई पुरानी बात चल रही है तो आज उसे भुला दें। स्वास्थ्य आज फिट एंड फाइन रहने वाला है। माँ दुर्गा को मीठे का भोग लगाएं। जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इससे आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आज बड़े बुजुर्गों की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। लवमेट आज पार्टनर के साथ मूवी देखने का मन बनाएंगे। आज आप अपना नया फोन खरीद सकते हैं। माँ दुर्गा की आरती करें, तरक्की के अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, कारोबार से रिलेटेड आज कोई जरूरी काम पूरा हो सकता है। आज आप रेस्टोरेंट का व्यापार शुरू करने के बारे में सोचेंगे। खुले मन और ईमानदारी से काम करने से सफलता निश्चित होगी।
विरोधी पक्ष आज आपको नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहेंगे। इस राशि के छात्रों का आज नॉवेल पढ़ने का मन करेगा। माता स्कंद माता को नमस्कार करें, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज काम के सिलसिले में दिन भर भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। ऑफिस में मिले किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नई योजना बनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कई दिनों से रुका हुआ सरकारी काम आज आसानी से पूरा हो जाएगा। आज सोशल मीडिया के जरिए समाज के कल्याण में सहायता करेंगे। माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज पिता के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो सफलता जरूर हासिल होगी। फाइन आर्ट्स के छात्रों को आज सफलता की कोई किरण नजर आने वाली है। आज अपने मोबाइल फोन को अच्छी तरह से चार्ज कर लें, क्योंकि आपको इससे ज्यादा काम करना पड़ सकता है। शाम को हल्का खाना खाने से सेहत ठीक रहेगी। माँ दुर्गा को कुमकुम का तिलक लगाएं, आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज आंखों में सुरमा लगाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मंदिर में फूल माला चढ़ाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। देखिए, जरूरी नहीं बाहर के मंदिर में जाइए, घर के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। आपको कोई मूलांक 1 वालों, आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। ये खबर आपके करियर से जुड़ी होगी। मूलांक 2, बचपन के किसी मित्र से मुलाकात होगी, मुलाकात यादगार रहेगी। मूलांक 3, सरकारी कार्य में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो आज दूर हो जाएंगी। मूलांक 4, आपका फंसा हुआ धन आपको वापस मिलेगा, जिससे आप मन ही मन बहुत खुश होंगे। मूलांक 5, संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है, किसी बड़े संगीत उत्सव का हिस्सा बनेंगे। मूलांक 6, जो विद्यार्थी कंप्यूटर लेना चाहते हैं वो आज के दिन ले सकते हैं। मूलांक 7, धार्मिक स्थल पर ज्यादा मन लगेगा। शाम को किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाएंगे। जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाएं। मूलांक 9, आपको किसी बिजनेस डील में जाना पड़ सकता है। ये डील आपके लिए फायदेमंद रहेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज की चर्चा है देवों के अष्टगंध और उन्हें लगाने की उंगलियों की। ध्यान रहे, अष्टगंध खास किस्म के केमिकल है और लगाए जाने पर एक खास एटीट्यूड जनरेट करते हैं, जो हमारे विचारों, हमारी बायो क्लॉक, घर की कलेक्टिव बायो क्लॉक यानी वास्तु को प्रभावित करते हैं। और हाथों की उंगलियों में कौन सी शक्ति हमारे पुरखों ने पहचानी थी, उसका वर्तमान रूप रेकी, औरा, प्राणिक हीलिंग सब इन हाथों से ही होता है। तो देवी गंधाष्टक नोट कर लें। चंदन, अगर, कपूर, ग्रंथिपर्ण, केसर, गोरोचन, जटामासी और लोबान। साथ ही ये भी कि अनामिका उंगली से देवों और ऋषियों को, तर्जनी से पितरों को और स्वयं को मध्यमा उंगली से गंधानुलेपन करना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और शनिवार का दिन है। पंचमी तिथि आज रात 8:33 तक रहेगी। आज नवरात्र का 5वां दिन है। आज माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा का विधान है। देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी की माता होने के कारण ही देवी माँ को स्कंद माता कहा जाता है। इनके विग्रह में स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे हैं। माता का ये रंग पूर्णतः सफेद है और ये कमल के पुष्प पर विराजमान है, जिसके कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। देवी माँ की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा में ये अपने पुत्र स्कंद को पकड़े हैं और इनके निचले दाहिने हाथ और एक बाएं हाथ में कमल का पुष्प है, जबकि माता का दूसरा हाथ अभय मुद्रा में रहता है। माना जाता है कि देवी माँ अपने भक्तों पर ठीक उसी प्रकार कपड़ा बनाए रखती हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों पर बनाकर रखती है। देवी माँ अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। साथ ही स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि हमारा जीवन एक संग्राम है और हम स्वयं अपने सेनापति हैं। लिहाजा देवी माँ से हमें सैन्य संचालन की प्रेरणा भी मिलती है। नवरात्र के 5वें दिन आपको स्कंद माता की पूजा करके अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। साथ ही देवी माँ के इस मंत्र का 11 बार जप भी करना चाहिए। मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पंचान पद्मांचित करद्वया। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्चित करद्वया। शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। सिंहासन पर बैठी हुई, हाथों में पद्म लिए, दोनों हाथों में पद्म लिए हुए, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। सिंहासन से यहाँ अर्थ शेर के आसन नहीं है, सिंहासन का मतलब सिंहासन।
इसके अलावा नवरात्र में हर दिन ही माता को कुछ न कुछ भेंट करने का विधान है। जैसे नवरात्र के पहले दिन देवी को शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाना चाहिए। त्रिफला में आंवला, हरड़ और बहेड़ा डाला जाता है। दूसरे दिन केशों को ठीक स्थान पर रखने के लिए माता को रेशम की पट्टी दी जाती है। तीसरे दिन पैरों को रंगने के लिए आलता, सिर के लिए सिंदूर और देखने के लिए दर्पण दिया जाता है। चौथे दिन देवी को शहद, मस्तक पर तिलक लगाने के लिए चांदी का एक टुकड़ा और आंख में लगाने का अंजन यानी काजल दिया जाता है। आज नवरात्र के 5वें दिन देवी को अंगराग यानी सौंदर्य प्रसाधन की चीजें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आभूषण चढ़ाने का विधान है। लेकिन अगर आपने पिछले दिनों में ये सब माता को न चढ़ाया हो तो कोई बात नहीं, आप आज ये सब चीजें चढ़ाकर माता का आशीर्वाद पा सकते हैं। लेकिन जो भी चढ़ाना है वो आज ही चढ़ा दीजिए, क्योंकि कल के दिन षष्ठी तिथि में बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करना होगा, जिसकी पूरी विधि हम आपको कल ही बताएंगे। तो ये थी चर्चा आज नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की। और अब बात करते हैं स्कंद माता के निमित्त कुछ उपाय करके कैसे अपने जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सर्व बाधा निवारण मंत्र के बारे में। ये मंत्र नोट कर लिए, क्योंकि इसके आगे जो उपाय बताऊंगा उसमें इसी मंत्र का प्रयोग होगा। मंत्र है सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। और अब बात करते हैं उपायों की। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह में रुकावटें आ रही हैं तो उसे दूर करने के लिए आज 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लेकर इनमें हल्दी और चावल मिलाकर मां दुर्गा को आहुति दें। आहुति देने के पहले लौंग और कपूर पर बाधा निवारण मंत्र का 11 माला जप करें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। और अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो आज आप लौंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर मां दुर्गा को आहुति देने से संतान सुख को आप प्राप्त करेंगे। आहुति से पहले सामग्री पर 5 माला बाधा निवारण मंत्र जरूर पढ़ें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अगर आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो आज आप लौंग और कपूर में अमलताश के फूल मिलाइए। अगर अमलताश नहीं है तो कोई भी पीला फूल मिलाइए, फिर मां दुर्गा को आहुति दें। आज ऐसा करने से आपका बिजनेस खूब फले फूलेगा। आहुति से पहले सामग्री पर बाधा निवारण मंत्र 108 बार पढ़िए। अगर आपके परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तो 152 लौंग और 42 कपूर के टुकड़े ले लीजिए। इसमें नारियल की गिरी, शहद और मिश्री मिला लीजिए और इसे हवन कीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। बता दूं कि आहुति से पहले सामग्री पर बाधा निवारण मंत्र की 5 माला, एक माला में 108 बार होता है। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। और संपत्ति संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आज आप लौंग और कपूर में गुड़ और खीर मिलाकर मां दुर्गा को आहुति दें। आज ऐसा करने से आपकी संपत्ति संबंधी तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आहुति से पहले सामग्री पर बाधा निवारण मंत्र की 2 माला जप करें। और नवरात्र के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाकर अपने घर में रखें। मिट्टी पर दूध, दही, घी, अक्षत, रोली चढ़ाएं और उसके आगे दिया जलाएं। अगले दिन मिट्टी को वापस पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें। ऐसा करने से किसी भी कार्य में आ रही बाधा समाप्त हो जाएगी। और मिट्टी की पूजा करने से के बाद बाधा निवारण मंत्र की 1 माला जप करें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। तो ये थी चर्चा आज स्कंद माता के निमित्त कुछ उपाय की। और अब बात करेंगे बटुक भैरव की साधना की। नवरात्र में 9 देवियों के अलावा भी अलग अलग देवी देवताओं की साधना करने की विशेष लाभ उठाए जा सकते हैं। बता दूं कि नवरात्र के दौरान बटुक भैरव की साधना से व्यक्ति को हर प्रकार के सुख साधन मिलते हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही अज्ञात भय से छुटकारा मिलता है। सबसे पहले आपको बताऊं कि रुद्रयामल तंत्र में बटुक भैरव के विशेष मंत्र के बारे में। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। शारदा तिलक में इस मंत्र का पुरस्चरण 21 लाख जप बताया गया है, लेकिन रुद्रयामल तंत्र में इसका पुरस्चरण 1 लाख जप ही बताया गया है। हालांकि साधारण मनुष्य के लिए इतना जप संभव नहीं है, इसलिए आप पूरे 1 लाख मंत्रों का जाप न करके 10,000 मंत्र ही कर लिए। अगर 1 लाख कर सके बहुत अच्छी बात है।
और वो भी ना कर पाए तो 1000 मंत्रों का जाप कीजिए, लेकिन कुछ करेंगे तो कुछ लाभ जरूर होगा। और क्योंकि मंत्र जाप से ही इसी से साधना का असली महत्व है। साधना करने से पहले बटुक भैरव के यंत्र और उनकी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। सबसे पहले मूर्ति स्थापना के बारे में जान लेते हैं। बटुक भैरव की मूर्ति लेकर उसे ताम्रपत्र यानी तांबे के बर्तन में रखना चाहिए। अगर आपके पास तांबे का बर्तन न हो तो आप अन्य किसी साफ सुथरे बर्तन में भी मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। फिर घी से उसे स्नान कराइए। घी के बाद दूध से और फिर जल की धारा से स्नान कराना चाहिए। फिर साफ कपड़े से उसे पोंछकर यथास्थान रख देना चाहिए। इस प्रकार भैरव मूर्ति की स्थापना के बाद उनके यंत्र की भी उचित विधि से स्थापना करनी चाहिए। यंत्र की स्थापना के लिए किसी साफ जगह से मिट्टी लाकर साधक अपने हाथ की नाप से 1.25 हाथ लंबा और 1.25 हाथ चौड़ा और 8 अंगुल ऊंचा, 1.25 हाथ लंबा 1.25 हाथ चौड़ा 8 अंगुल ऊंचा एक टीला बनाइए। साथ ही खैर यानी कत्थे की लकड़ी की 8-8 अंगुल की 8 कीले बनाइए और टीले के 8 कोनों में यानी 8 दिशाओं में उन्हें लगा दीजिए। इस टीले के मध्य में बटुक भैरव का यंत्र स्थापित कीजिए। इस प्रकार यंत्र स्थापित करने के बाद यंत्र के दाहिनी ओर देसी घी का दीपक और बाईं ओर तिल के तेल का दीपक जलाइए। दाहिनी ओर वाले घी के दीपक में खड़ी बत्ती लगाइए और बाईं ओर वाले तिल के तेल के दीपक में लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगाइए। इसके बाद बटुक भैरव का मंत्र बोलते हुए यंत्र पर पुष्प चढ़ाइए। आपको बता दूं कि भैरव जी को लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए और इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं। इसके बाद हाथ में पुष्पांजलि लेकर 8 दिशाओं का ध्यान करते हुए फिर से पुष्प चढ़ाने चाहिए। इस प्रकार यंत्र स्थापना के बाद बटुक भैरव का ध्यान करिए और उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप से पहले आपको यहाँ एक बात जरूर बता दूं कि बटुक भैरव के जाप के लिए लाल रंग के कपड़े पहनकर मस्तक पर लाल तिलक लगाकर लाल आसन पर बैठना चाहिए। शास्त्रों में ये नियम है, देवम भूत्वा देवम जजेत, यानी देवता बनकर देवता की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार साधना करने से मंत्र अवश्य ही सिद्ध होता है। इस मंत्र से तर्पण के बाद दशांश अभिषेक करना चाहिए और कहना चाहिए ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं आत्मानम अभिषिंचयामि नमः। और उसके बाद अभिषेक का दशांश हिस्सा या कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें करने में समर्थ न हो तो होम, तर्पण और अभिषेक की संख्या को आप जप में जोड़कर फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण भोज की संख्या को नहीं जोड़ सकते, वो अनिवार्य है। तो ये सारी चर्चा थी आज नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता और बटुक भैरव की साधना के बारे में। उम्मीद है कि आप इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। आज श्री राम राज्य महोत्सव है। आज ही के दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष को कर्क लग्न में श्री राम का राज्य महोत्सव हुआ था। साथ ही आज चैत्र शुक्ल पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। आज माँ लक्ष्मी की पूजा साल भर समृद्धि देने वाली है। देवी माँ की कृपा से व्यक्ति को धन, वैभव और सुख सब कुछ मिलता है। साथ ही आज हाय व्रत भी है। कहते हैं आज ही के दिन भगवान विष्णु ने एक दैत्य का वध करने के लिए हयग्रीव अवतार लिया था। इसके अलावा आज शाम 7:18 तक शोभन योग रहेगा। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए यह योग बड़ा ही उत्तम माना गया है। साथ ही आज देर रात 2:34 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। मृगशिरा नक्षत्र की वृष और मिथुन राशि पर प्रभाव रहता है। इसके स्वामी मंगल है और साथ ही इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से, कत्थे के पेड़ से बताया गया है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, अगर आप शहर से बाहर जा रहे हैं तो अपना जरूरी सामान जरूर लेकर जाएं। B, आज का दिन प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए अच्छा रहेगा। किसी प्रॉपर्टी से आपको 2 गुना मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। C, आपका कोई आवश्यक कार्य पड़ने से आप घूमने का प्लान कैंसिल कर सकते हैं। D, आज किसी मित्र की सलाह से आपका रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। E, आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका मन लगेगा जिससे आपको कोई ज्ञान की बात सीखने को मिलेगी। F, आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। G, आप अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं को किसी सुरक्षित जगह पर रखते, नहीं तो कहीं गुम हो सकती हैं।
एच, दूसरों पर विश्वास करने के बजाय अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आई, आज आप किसी कठिन कार्य को पूरा कर लेंगे और घर के सभी लोग आपसे बहुत खुश होंगे। जे, आपको धन से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, लेकिन किसी खास मित्र की मदद से ये समस्या दूर होगी। के, घर का वातावरण खुशनुमा होगा, जिससे परिवार के लोग एक दूसरे से खुश बने रहेंगे। एल, आज लाइब्रेरी में कोई बुक पढ़ने जाएंगे, जिससे आपको कोई नया ज्ञान प्राप्त होगा। एम, अगर आप स्विंग चेयर खरीदना चाह रहे हैं तो आज के दिन आप खरीद सकते हैं। एन, आज किसी निजी जिंदगी के बारे में आज आपकी निजी जिंदगी के बारे में किसी खास दोस्त से आपको कोई अच्छी सलाह मिलेगी। ओ, आप बाहर की तली भुनी चीज़ों को खाने से बचें, जिससे आपकी सेहत बेहतर बनी रहेगी। पी, आज परिवार में कुछ रोचक बातें भी हो सकती हैं, जिससे सभी लोगों के चेहरे खिले रहेंगे। क्यू, आपके बिजनेस में नए अनुबंध मिलने से आपके बिजनेस में जोरों से बढ़ोतरी होगी। आर, आज आपकी कोई गोपनीय बात उजागर हो सकती है, जिससे आप थोड़े तनाव में बने रहेंगे। एस, आज आप लवमेट के साथ डेटिंग पर जाएंगे, जिससे आपके बीच में और मधुरता घुलेगी। टी, अगर कोई नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज के दिन आप खरीद सकते हैं। यू, आज आप परिवार के साथ किसी धार्मिक उत्सव में जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। वी, आपके अनावश्यक खर्चा सामने आएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है, सावधान रहिए, कोई ऐसी बात नहीं। डब्ल्यू, आप अपने आत्मविश्वास को कम न होने दें, ये आत्मविश्वास ही आपको कामयाबी दिलाएगा। एक्स, आज आप भावुकता में आकर कोई निर्णय न लें, कोई भी निर्णय सोच समझ कर लीजिए। वाई, आज आपको कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जिससे आप मालामाल हो जाएंगे। जेड, आसपास के कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी बातों को अनसुना कर दें। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं माँ झंडेवालान मंदिर के दर्शन। शक्ति को समर्पित ये मंदिर, जगत माता को समर्पित ये मंदिर दिल्ली में अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में से एक पर स्थापित है। झंडेवालान देवी मंदिर अष्टकोणीय मंदिर है। मंदिर का गुंबद कमल के आकार का बना है। सबसे नीचे गुफा में माता की प्राचीन मूर्ति है, जो माता के एक अनन्य भक्त बद्रीदास जी को अनुभूति से प्राप्त हुई थी, तथा ठीक इसके पीछे एक शिवलिंग है, जो मूर्ति के साथ ही खुदाई में प्राप्त हुआ था। खुदाई में सबसे पहले एक झंडा मिला था, इसलिए माता को झंडे वाली कहा गया। चूंकि माता की मूर्ति खुदाई के समय खंडित हो रही थी, अतः उसे उसी प्रकार छोड़ दिया गया ताकि उसकी और शक्ति न हो। मूर्ति के नीचे का कुछ भाग आज भी उसी अवस्था में है। मुख्य भवन में माँ झंडे वाली की मूर्ति प्रतिष्ठापित है, जो अत्यंत ही सुंदर है। भवन के दक्षिण दिशा में शीतला माता, संतोषी माता, वैष्णो माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी तथा हनुमान जी आदि देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए झंडेवालान मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे जीवन रेखा के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के हस्त रेखा ज्ञान के अंतर्गत जीवन रेखा बड़ी अहम रेखा है, क्योंकि इसी रेखा के द्वारा मनुष्य की आयु, उसकी उपलब्धियां, जीवन, मृत्यु, संकट, दुर्घटना आदि का पता लगाया जाता है। साथ ही ये रेखा व्यक्ति की ऊर्जा शक्ति, स्वास्थ्य और खुशहाली का प्रतिनिधित्व करती है। जीवन रेखा अंगूठे और तर्जनी के मध्य से निकलती हुई हथेली के निचले भाग यानी मणिबंध तक आती है। एक साफ सुथरी जीवन रेखा अच्छे जीवन का संकेत देती है। वहीं टूटी फूटी या बीच में से कटी हुई रेखा के अलावा रेखा पर गोल आकृति का चिन्ह शुभ संकेत नहीं होता। कहते हैं जितनी बड़ी और साफ ये रेखा होती है, व्यक्ति की उम्र भी उतनी ही होती है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा जीवन रेखा के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 17 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है, यह आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। पंचमी तिथि आज रात 8:33 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 10:35 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम की पत्तियां चबाना, उसका फल या दातुन मुंह में डालना, यहाँ तक कि नीम के फेस वॉश का इस्तेमाल करना भी निषिद्ध है। अतः आज रात 8:33 तक आपको बेल का सेवन करने से बचना चाहिए। उसके बाद कल रात 10:35 तक आपको नीम या नीम से बनी चीजों का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप व्रत हो या नहीं हैं, जैसे भी हैं, बाकी अपना कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट
ठाठा एहि रुद्र आज्ञा पैती स्वस्थ। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज तेल का दीपक घर के बाहर जलाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।